गांडे से उपचुनाव लड़ सकती है कल्पना सोरेन। राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी में है पार्टी। हेमंत केंद्र की राजनीति पर कर सकते हैं फोकस। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति एक बड़ी करवट ले रही है। इस करवट के साथ राज्य में बहुत कुछ बड़ी राजनीति उलटफेर की संभावना है। कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में अपने कदम मजबूत कर रही है, जबकि हेमंत अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देख रहे हैं। कल्पना का नाम गांडे से उपचुनाव लड़ना लगभग तय है, जबकि हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल्पना सोरेन के संबोधन की चर्चा तेज है। उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाने लगा है। गांडे को लेकर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर इसको लेकर सहमति है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है, जिसकी राजनीति में रणनीतिक तौर पर अब जगह कम है। कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिनों से अब इलाके का दौरा कर रही है। प्रचार अभियान तेज है। गांडे के पूर्व विधायक और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू इस अभियान का हिस्सा हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे झामुमो प्रत्याशी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झामुमो अपना प्रत्याशी देगा। पार्टी आलाकमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। ये बातें महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कही। वह गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झामुमो कमेटी की भंडारीडीह में गुरुवार को हुई बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा कि अभी से सभी कार्यकर्ताएं व पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। कहा कि चुनाव में हर हाल में इस सीट पर झामुमो के प्रत्याशी को जीत की सुनिश्चित करें। गोड्डा में 8 बार भाजपा और 6 बार कांग्रेस जीती है चुनाव। 1962 में अस्तित्व में आई गोड्डा संसदीय क्षेत्र से पहले सांसद कांग्रेस के प्रभुदयाल हिम्मत सिंघिया चुने गए थे। उन्होंने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जनता पार्टी मोहन सिंह ओबराय को 19,585 वोटों से पराजित किया था। कांग्रेस को इस चुनाव में 78,558 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जनता पार्टी के प्रत्याशी को 58,973 वोट मिले थे। वहीं 1967 के चुनाव में भी कांग्रेस की हिम्मत सिंघका को विजय हुई थी। इस बार उन्होंने बीजेएम पार्टी के उम्मीदवार एस तुलसियान को हराया था। वहीं 1972 के चुनाव में गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। पार्टी ने जगदीश मंडल को टिकट दिया और वे जीते। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र माना जाता है कांग्रेस का गढ़। मोदी लहर में सांसद लक्ष्मण गिलुआ को हराकर पहली बार सांसद बनी थी गीता। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर अब यह जनादर्श खिसकता दिखाई दे रहा है। कोल्हान प्रमंडल में 2 लोकसभा सीट में जमशेदपुर पर भाजपा, सिंहभूम पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के बागुन सुम्परे लगातार 5 लोकसभा चुनाव जीतते हुए 2004 तक यहाँ से सांसद थे। वर्ष 2009 के चुनाव में पूर्व सीएम हेमंत कोड़ा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बागुन सुमरई को हराया और पहली बार संसद पहुंचे। भाजपा के बड़े कुंवर गरगाई तीसरे स्थान पर रहे। सिंहभूम में बागुन सुमरई को झारखंड का गांधी कहा जाता था, लेकिन मधु कोड़ा ने समुदाय के बीच मजबूत पकड़ के बदौलत यह हासिल जीत की। यही कारण कि भाजपा ने इस बार उनकी पत्नी गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया है। आजादी के बाद चतरा में हुए लोकसभा चुनाव में अब तक एक भी स्थानीय नहीं बना सांसद। टीवी शो बिग बी पूछ चुके हैं सवाल। चतरा देश का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से आजादी के बाद 1957 में हुए पहली संसदीय चुनाव के बाद से अब तक संपन्न 16 लोकसभा चुनाव में चतरा से कोई स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना है। 16 बार हुए संसदीय चुनाव में किसी स्थानीय को सांसद बनने का नसीब प्राप्त नहीं हुआ। इस अनूठी विशिष्टता की वजह से टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने प्रत्याशी से सवाल पूछा था कि देश का कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से अब तक कोई भी स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बना है। हालांकि इस चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को चतरा से सांसद नहीं बनने का मुद्दा गर्म है। इसे प्रतिष्ठा से जोड़कर भुनाने की कोशिश शुरू हो गई है। यही कारण है कि सुनील कुमार सिंह को भाजपा ने अब तक टिकट देने की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की पिछले दिनों हुई सभा में भी बाहरी गो बैक के नारे लगे थे। आम चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे पकड़ रही जोर। पूर्णिमा की भाजपा में शामिल होने की चर्चा। दुमका में सांसद सुनील सोरेन के करीबी लोग झामुमो के संपर्क में। देश में आम चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस की सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा को अपने पाले में किया, तो कांग्रेस ने भी भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को अपने पार्टी में शामिल कराकर चौंका दिया। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को गोपनीय तरीके से भाजपा ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में शामिल करवाया। सीता सोरेन के विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र देने और उनके भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया में इतना कम अंतर था कि झामुमो प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो लोकसभा चुनाव के समय दल और दिल बदलने की यह प्रक्रिया यही नहीं थमने वाली है। इस श्रृंखला में कई और चर्चित नाम जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। क्या बोले जयप्रकाश भाई पटेल।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस की तैयारी की जानकारी दी। मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग तो धारा के विपरीत चलते हैं। जयप्रकाश भाई पटेल की आवाज बीजेपी में कुंद थी, लेकिन अब कांग्रेस में इनकी आवाज जनता के बीच गूंजेगी। इधर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा पर बोला हमला। बाबूलाल ने कही ये बात। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में झारखंड के विपक्ष के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। समर्थन देने वालों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर वार बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मौजूदा हालात को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने और विधायकों को डराने धमकाने और लालच देकर सरकारें गिराने के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम हो गई है।